स्वागत है। मेरे सामने माइब्रो वॉच T1 है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस घड़ी को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे पेयर किया जाता है। सबसे पहले आपको अपनी घड़ी चालू करनी होगी और आप इसे साइड बटन को दबाकर और पकड़े रखकर चालू कर सकते हैं। बटन को तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर माइब्रो का लोगो ना दिखाई दे। इसके बाद घड़ी के पूरी तरह से बूट होने तक प्रतीक्षा करें। जब घड़ी बूट होती है तो स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिख सकती है। अगर यह सूची दिखे तो स्क्रॉल करें और वह भाषा चुनें जिसे आप घड़ी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस पर टैप करें ताकि वह चयनित हो जाए और जैसे ही आप भाषा चुन लें, पुष्टि के लिए चेक मार्क पर टैप करें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि अब हम अपने डिवाइस को एक दूसरे से पेयर करना शुरू कर सकते हैं। तो अब उस फोन पे जाएं जिससे आप अपनी घड़ी को पेयर करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। एक बार जब ये हो जाए तो प्ले स्टोर आइकन पर टैप करें ताकि प्ले स्टोर खुल जाए। सर्च पर टैप करें, सर्च बार पर टैप करें और उसमें माइब्रोफिट टाइप करें। ओह, मेरी गलती, वो माइब्रोफिट था, रिंग ऑन नहीं। और सर्च रिजल्ट में आपको माइब्रोफिट एप्लीकेशन दिखाई देनी चाहिए। इंस्टॉल बटन टैप करें, डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, आप इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं। ऐप में आपको ये पेज दिखाई देगा। एग्री एंड कंटिन्यू पर टैप करें। अब हमें सर्विस एरिया चुनना है तो यहाँ टैप करें। थोड़ा इंतज़ार करें जब तक ये लोड हो रहा है। फिर आप कंफर्म पर टैप कर सकते हैं। लोकेशन परमिशन की अनुमति दें। पेज को स्क्रॉल करें, उस क्षेत्र को ढूंढें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं और उसे चुनने के लिए उस पर टैप करें। फिर अगले चरण पर टैप करें, नेक्स्ट स्टेप पर टैप करें और अब आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए नो अकाउंट रजिस्टर नाउ पर टैप करें, या आप किसी अन्य पार्टी के अकाउंट जैसे कि गूगल, फेसबुक और वीचैट का उपयोग कर सकते हैं। और मुझे यकीन नहीं है कि इस वाले को क्या कहते हैं। मेरा पहले से ही एक अकाउंट है तो मैं यहाँ टैप करूंगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करूंगा और फिर हम लॉगिन पर टैप कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ इस बॉक्स को भी चेक करना होगा। फिर हम लॉगिन पर टैप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको परमिशन से संबंधित कुछ पॉपअप्स दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए ये वाला, और ये वाला ज़रूरी है तो इसे अनुमति दें। और जब आप परमिशन सेट कर लें तो डिवाइस पर टैप करें, ऐड डिवाइस पर टैप करें, फिर वॉच पर टैप करें। सूची में नीचे स्क्रॉल करें, T1 को ढूंढें और उस पर टैप करें और रुकिए, ऐप आपकी वॉच को सर्च करना शुरू कर देगा। तो चलिए बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये कुछ सेकंड तक लग सकता है, तो कृपया इंतज़ार करते रहें। ठीक है, और यहाँ हमारी वॉच सूची में आ गई है। इसे चुनने के लिए उस पर टैप करें। फिर कंटिन्यू पर टैप करें। अगर आप यह पेज देखते हैं तो मूल रूप से ऐप चाहता है कि आप ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएं और देखें कि आपकी वॉच तैयार डिवाइसेस की सूची में है या नहीं और इसी तरह की चीज़ें। लेकिन अगर ये पॉपअप दिखे तो पेयर पर टैप करें। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐप को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जा सकते हैं। मूल रूप से ऐप चाहता था कि आप उपलब्ध डिवाइसेस की सूची लोड होने का इंतज़ार करें और देखें कि क्या वॉच यहाँ दिख रही है। अगर ऐसा है तो आप उस पर टैप कर सकते हैं और फिर पेयर पर टैप करें। लेकिन ये पहले ही ऐप में पॉपअप हो गया था, इसलिए हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम इस फ़ोन पर तो ऐसा है, लेकिन कभी कभी ऐप आपको ऐसा करने के लिए कहता है। तो अगर आपको ऐप में पेयरिंग से संबंधित कोई पॉपअप नहीं मिला है तो ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएं और उपलब्ध डिवाइसेस की सूची भरने का इंतज़ार करें। और ये वॉच शायद यहीं पर दिखेगी। आप उस पर टैप कर सकते हैं और फिर आपको पेयरिंग से संबंधित पॉपअप दिखाई देगा। पेयर पर टैप करें और फिर यह पेयर्ड डिवाइसेस की सूची में दिखाई देगा। और एक बार जब आप यह कर लें तो आप फिनिश पर टैप कर सकते हैं और आपको अपने डिवाइस पेज पर माइब्रो वॉच T1 यहीं दिखाई देगी। और अगर आप इसकी स्क्रीन को जगा दें तो यह इस्तेमाल के लिए तैयार होनी चाहिए। और इसी तरह आप इस वॉच को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।